जब कोई तुम्हें चाहने वाला तुम्हें चोट पहुंचाता है तो तुम्हारा मन करता है कि तुम उसका जवाब दो, अपनी कीमत साबित करो और उसे दिखाओ कि उसने गलती की। लेकिन सच ये है, जितना ज्यादा तुम प्रतिक्रिया दोगे उतनी ही ज्यादा ताकत तुम उससे खो दोगे। वो गुस्सा चाहती है, वो मिन्नतें चाहती है, वो चाहती है कि तुम उसकी चुप्पी के बोझ तले टूट जाओ। लेकिन वो जिस चीज की उम्मीद नहीं करती वो है तुम्हारी शांति, और यही वो चीज है जो उसे सबसे ज्यादा हैरान करेगी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टोइक दर्शन तुम्हें शांत रहने, कंट्रोल वापस लेने और उसे ये सोचने पर मजबूर करने में कैसे मदद कर सकता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जब कोई औरत तुम्हें चोट पहुंचाती है तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा दिल टूट गया हो। तुम्हारा मन चीखता है कि कुछ करो, गुस्सा दिखाओ, उसका सामना करो, उसे वही दर्द महसूस कराओ जो तुम महसूस कर रहे हो। लेकिन ये कड़वा सच है, हर वो प्रतिक्रिया जो तुम देना चाहते हो वो पहले से ही उसकी उम्मीद में है। वो गुस्सा चाहती है, वो तुम्हारी मिन्नतें चाहती है, वो रात के लंबे मैसेज, बड़े बड़े पैराग्राफ और बिना जवाब के कॉल्स की उम्मीद करती है। लेकिन अगर तुमने उसे ये सब नहीं दिया तो, अगर तुमने वो एक चीज की जिसके लिए वो तैयार नहीं है, चुप्पी, ताकत और ऐसी शांति जो इतनी दुर्लभ है कि वो सोचने लगे कि क्या उसने तुम्हें कभी सचमुच जाना भी था। ये कोई खेल खेलने की बात नहीं, ये स्टोइक दर्शन की कला सीखने की बात है, आत्मनियंत्रण की, अपनी भावनाओं को किसी और के हवाले न करने की। जब कोई औरत तुम्हें चोट पहुंचाती है तो तुम्हारा मकसद उसे वापस पाना नहीं, मकसद है खुद को वापस पाना। और जब तुम ऐसा कर लेते हो तो वो समझ नहीं पाती कि इसका जवाब कैसे दे। वो तुमसे प्रतिक्रिया की उम्मीद क्यों करती है? लोग दूसरों को परखते हैं, अक्सर बिना ये समझे। जब वो कुछ कड़वा कहती है, तुम्हारे मैसेज नजरअंदाज करती है या अचानक दूरी बना लेती है, तो वो ये देखना चाहती है कि तुम असल में क्या करोगे। क्या तुम गुस्से में फट पड़ोगे? क्या तुम उसे वापस आने की मिन्नत करोगे? क्या तुम उसके बिना टूट जाओगे? ज्यादातर पुरुष ऐसा ही करते हैं। वो दिखा देते हैं कि उन्होंने कितनी ताकत दूसरों को दे दी है। लेकिन एक स्टोइक इंसान अपनी ताकत मुफ्त में नहीं बांटता। वो दर्द तो महसूस करता है जैसे बाकी लोग, लेकिन वो उसे दिखाने का तरीका चुनता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अगर तुम किसी बाहरी चीज से परेशान हो तो दर्द उस चीज की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे उस चीज को देखने के तरीके से है, और इसे बदलने की ताकत तुम्हारे पास हर वक्त है। यही वो सोच है जो तुम्हें चाहिए। तुम दर्द को नकारते नहीं, बस तुम उसे ये नहीं दिखाने देते कि तुम उस दर्द के गुलाम हो। बिना खेल खेले उसे हैरान कैसे करो? पहला कदम, अपने दर्द को अकेले में संभालो। अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो डायरी में लिखो, किसी दोस्त से बात करो या जिम में मेहनत करो, लेकिन उसके सामने नहीं। उसे तुम्हारी शांति दिखनी चाहिए, न कि उथल पुथल। दूसरा कदम, अपनी ऊर्जा को कहीं और लगाओ। जो समय तुम उसे सोचने में बिताते थे उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। शारीरिक ताकत बढ़ाओ, नई चीजें सीखो, अपनी दुनिया को बड़ा करो। जितना कम तुम्हारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमेगी उतना ज्यादा वो सोचेगी कि ऐसा क्यों है। तीसरा कदम, जवाब दो, लेकिन ज्यादा प्रतिक्रिया मत दो। अगर वो मैसेज करती है तो गुस्से में नजरअंदाज मत करो, लेकिन भावनाओं का तूफान भी मत लाओ। हल्का सा जवाब दो, जैसे, तुमसे बात करके अच्छा लगा, मैं इन दिनों थोड़ा व्यस्त हूं, तुम ठीक तो हो। ये तुम्हें कंट्रोल में रखता है। वो समझ नहीं पाती कि तुम दुखी हो, बेपरवाह हो या सचमुच आगे बढ़ गए हो। यही अनिश्चितता उसे हैरान करती है। चौथा कदम, उसकी चुप्पी से ज्यादा देर तक टिको। ज्यादातर पुरुष तब टूट जाते हैं जब वो दूरी बनाती है। वो घबरा जाते हैं, वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन हर बार जब तुम उस इच्छा को रोकते हो तो तुम अपने आप को साबित करते हो, उसे नहीं, कि तुम्हारा अनुशासन तुम्हारी भावनाओं से ज्यादा मजबूत है। आगे क्या होता है? ये तरीका बदला लेने का नहीं, ये उसे सबक सिखाने का नहीं, ये इस बात का है कि तुम अपने मूल्य पर इतने मजबूत खड़े हो कि तुम्हें उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं। और मजेदार बात यह है कि यही चीज उसका ध्यान फिर से तुम्हारी ओर खींचती है। लेकिन जब वो तुम्हारी शांति को नोटिस करती है तो क्या होता है? जब वो फिर से तुम्हें परखने की कोशिश करती है
उस शांत चेहरे को तोड़ने की कोशिश करती है, ये हम अगले हिस्से में समझेंगे। पहले हिस्से में हमने इस सच को समझा, जब तुम प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहते हो तो तुम कंट्रोल वापस लेते हो। लेकिन चुप्पी सिर्फ पहला कदम है। जब तुम चुप हो जाते हो तो क्या होता है? जब उसे एहसास होता है कि तुम उसे वो भावनात्मक ऊर्जा नहीं दे रहे जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। यही वो चरण है जहां ज्यादातर पुरुष टूट जाते हैं। वो 1 हफ्ता, शायद 2 हफ्ते तक मजबूत रहते हैं। फिर वो एक छोटा सा मैसेज भेजती है, ऑनलाइन कोई कमेंट करती है, या बस इतनी जिज्ञासा दिखाती है कि पुरानी भावनाएं फिर जाग उठती हैं और अचानक सारी मेहनत बेकार हो जाती है। जब वो तुमसे संपर्क करती है तो तुम्हारी शांति तुम्हारा हथियार है। अगर तुम्हारी दूरी असली है, नकली या बनावटी नहीं, तो वो इसे नोटिस करेगी और वो सोचेगी। पहला संकेत अक्सर हल्का और छोटा होता है। हाय, तुम कैसे हो? आज तुम्हारी याद आई। मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे तुम्हारी याद दिला गया। ज्यादातर पुरुष फटाफट खुश हो जाते हैं। वो तुरंत जवाब देते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं। वो फिर से उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं। लेकिन एक स्टोइक इंसान इसके उलट करता है। वो आसानी से, गर्मजोशी से, लेकिन बिना आसक्ति के जवाब देता है। तुमसे बात करके अच्छा लगा। मैं इन दिनों कुछ नए कामों में व्यस्त हूं। बस इतना। न ज्यादा सफाई, न ये पूछना कि उसने क्यों मैसेज किया, न उसका पीछा करना। तुम्हारा शांत जवाब उसे हैरान करता है, क्योंकि ये तुम्हारी तरक्की दिखाता है। तुम गुस्सा नहीं रख रहे, लेकिन तुम मंजूरी के लिए बेताब भी नहीं हो। ये उसे क्यों हैरान करता है? जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वो चुपके से चाहता है कि तुम्हारी भावनाएं उससे बंधी रहें, भले ही वो इसे माने या नहीं। वो तुम्हारे दुख, गुस्से या मिन्नतों में ये सबूत ढूंढता है कि वो अब भी तुम्हारे लिए मायने रखता है। लेकिन जब तुम ये सब हटा देते हो, जब तुम शांत, सुकून में और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो, तो तुम उसकी पूरी स्क्रिप्ट तोड़ देते हो। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या मैंने उसे गलत समझा? वो मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा? क्या वो सचमुच आगे बढ़ गया? ये कोई हेर फेर नहीं है। तुम जानबूझकर उसे परेशान नहीं कर रहे। तुम बस अब उसके मूड के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे। यही असली ताकत है, और लोग इसे बिना कुछ कहे महसूस करते हैं। जब वो और सख्त परख करती है तो मजबूत रहो। हर बार वो हल्के ढंग से संपर्क नहीं करेगी। कुछ औरतें तुम्हारी दूरी को महसूस करके और सख्त परख करेंगी। अच्छा, तो अब तुम मेरे लिए बहुत व्यस्त हो गए? लगता है तुम्हें अब मेरी परवाह ही नहीं। वाह, तुम तो बहुत बदल गए। ये भावनात्मक जाल है। वो देखना चाहती है कि तुम्हारी शांति असली है या सिर्फ एक नकाब। एक स्टोइक इंसान इस जाल में नहीं फंसता। तुम शांत रहते हो, मैं बस अभी उन चीजों पर ध्यान दे रहा हूं जो मेरे लिए जरूरी हैं। न कोई माफी, न लंबी लंबी कहानियां। ये उसे परेशान करता है, न इसलिए कि तुम ठंडे हो, बल्कि इसलिए कि तुम इतना आत्मनियंत्रण दिखा रहे हो जो बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। तुम ये साबित कर रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी की दिशा है, चाहे वो तुम्हारे साथ हो या ना हो। स्टोइक ढांचा, तुम उसकी कठपुतली नहीं हो। एपिक्टेटस ने सिखाया था, आजादी जिंदगी का एकमात्र असली मकसद है। ये उन चीजों को नजरअंदाज करके मिलती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो तुम्हें चोट पहुंचाने का अफसोस करेगी या नहीं। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी फिर से कदर करेगी या नहीं। तुम सिर्फ अपनी पसंद, अपने शब्द, अपनी चुप्पी और अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम्हें उसकी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं रहती, तो तुम उसकी भावनात्मक पकड़ से आजाद हो जाते हो। और मजेदार बात यह है कि यही वो वक्त है जब ज्यादातर औरतें ये सोचने लगती हैं कि उन्होंने क्या खोया। प्रैक्टिकल मिसाल, शांत दूरी की ताकत कल्पना करो। उसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। तुम पीछा करने की बजाय पीछे हटते हो। तुम जिम जाते हो, अपने काम पर ध्यान देते हो, दोस्तों से फिर जुड़ते हो। हफ्तों बाद वो एक हल्का सा मैसेज भेजती है, हाय अजनबी। तुम उसे बदला लेने के लिए नजरअंदाज नहीं करते। तुम सब कुछ छोड़कर कोई बात साबित करने की कोशिश भी नहीं करते। तुम कुछ घंटों बाद आसान सा जवाब देते हो, हाय, तुम ठीक तो हो? मैं कुछ नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हूं। बस इतना। न कोई ड्रामा, न कोई ठंडापन, बस शांति। वो अब सोचने लगती है,
वो क्या कर रहा है? उसने मेरे बारे में क्यों नहीं पूछा? क्या उसने मुझे अपने दिमाग से निकाल दिया? ये मानसिक उलझन अपने आप होती है क्योंकि तुमने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। असली हैरानी असली ताकत से आती है। जब कोई औरत तुम्हें चोट पहुंचाती है तो मकसद उसे पछतावा कराना नहीं, मकसद है अपनी शांति को बचाना। जब तुम अपनी शांति बनाए रखते हो तो तुम उसे इसलिए हैरान करते हो क्योंकि तुम अब अनुमानित नहीं रहे। तुम सम्मान पाते हो क्योंकि तुम्हारी कीमत अब उसकी मंजूरी से नहीं बंधी। तुम मजबूत होते हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब उस चीज पर वापस आता है जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, खुद को। जब वो दूरी बनाए तब शांत रहो, जब वो वापस आए तब शांत रहो, जब वो तुम्हारी मजबूती को परखे तब शांत रहो। यही है एक स्टोइक इंसान का तरीका। वो नाटक नहीं करता, वो सचमुच मजबूत होता है। और ये है वो खूबसूरत मोड़। जब तुम्हें उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं रहती तभी वो तुम्हारी मंजूरी तलाशने लगती है। लेकिन तब तक तुम इतने मजबूत हो चुके होते हो कि तुम ये तय कर सकते हो कि तुम्हें वो चाहिए भी या नहीं। यही है उसे हैरान करने का तरीका, कोई चाल से नहीं बल्कि सच्चे आत्मनियंत्रण से। यही है स्टोइक दर्शन की असली बात।